हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के हम 10 मिनट के सेगमेंट में कुछ नया सीखेंगे, यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग, आपके मानसिक विज्ञान की कुछ टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे हम। सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले जो है हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे वो रिलेटेड टू परसेप्शन डिसऑर्डर पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने? परसेप्शन के डिसऑर्डर से। परसेप्शन, परसेप्शन क्या है? परसीव थिंग्स थ्रू आर सेंस ऑर्गन, थ्रू आर सेंस ऑर्गन। ओके, यानी हमारे जो भी 5 सेंस ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग, इसके थ्रू हम कोई भी एनवायरमेंट के अंदर जो चीज है उसको या कोई भी इवेंट्स उनको हम क्या करते हैं? परसीव करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परसेप्शन। क्या बोलते हैं? परसेप्शन। 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? 5 सेंस ऑर्गन। फर्स्ट तो क्या हो गया? आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। क्या बोला मैंने? स्किन। आई से जो होता है हमें किसका होता है? विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट। स्किन से हमें टच। परसेप्शन ये होता है। नेक्स्ट, परसेप्शन के अंदर मेनली दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, जिसको फर्स्ट क्या कौन सा आता है? इल्यूजन। क्या आता है? इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कोई भी चीज है एनवायरमेंट में जिसका क्या है? उपस्थित है, उसका क्या करना हमें? गलत आभास होना, वस्तुओं का गलत आभास होना। लेकिन इसमें क्या है? वस्तु उपस्थित है। क्या है? वस्तु क्या रहेगी? उपस्थित रहेगी। क्या रहेगी? प्रेजेंस रहेगी, उपस्थित रहेगी। नेक्स्ट जो है इल्यूजन में हम मेनली कौन कौन सा देखते हैं? एक तो देखते हैं मिरेज, उपस्थित रहेगी। एक तो देखते हैं मिरेज। मिरेज में क्या होता है? जो सन रेज होती है, सन रेज यानी सूरज की किरणें, वो क्या करती है? रोड पर पड़ती है। रोड यानी सड़क पे पड़ती है और कैसे फॉर्म दिखाई देती है? वाटर है जैसे कोई, क्या है? वाटर इमेज दिखाई देगी। कहां पर? ऑन दी रोड, ऑन दी रोड। मिरेज किसको कहते हैं? जब सूर्य की किरणें रोड पे पड़ती है और जहां पर क्या है? एकदम खाली एरिया है और वहां पर क्या कोई भी पॉल्यूशन वगैरह नहीं है। तो जब सन रेज क्या पड़ती है? रोड पे पड़ती है, तो वहां पर क्या दिखाई देती है? वाटर इमेज, यानी सड़क पर क्या है? पानी पड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है इल्यूजन के अंदर फी फिनोमिना। क्या आता है? फी फिनोमिना। फी फिनोमिना मतलब है कि लाइट, लाइट परसीव एज मूविंग ऑब्जेक्ट, एज मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी घरों के अंदर जब भी शादी होती है या कोई भी ओकेजन होता है, दिवाली, होली, तो उस टाइम क्या करते हैं? घर के बाहर लाइटें लगाते हैं। तो वो हमें क्या होती है कि जैसे कि लाइट क्या चल रही है, वो रियल में चल नहीं रही होती, वो एक तरह का क्या होता है हमारे पास? इल्यूजन होता है। क्या होता है? इल्यूजन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? सिंथेजिया। क्या बोलते हैं? सिंथेजिया। सिंथेजिया जिसको क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है? जो साउंड है, साउंड, वो क्या दिखाई देते हैं? वो क्या करते हैं? दिखाई देते हैं पेशेंट को। कौन से वाले? इल्यूजन वाले पेशेंट को। लेकिन जो कलर है, वो कलर जो है वो क्या देते हैं? सुनाई देते हैं। हियर, क्या देते हैं? सुनाई देते हैं। तो ये किसके बारे में था? इल्यूजन के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम परसेप्शन के दूसरे डिसऑर्डर, जिसका नाम है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? परसेप्शन ऑफ
perception of any stimuli without its presence, without its presence, वस्तु की अनुपस्थिति में, वस्तु की अनुपस्थिति में वस्तु का आभास होना, क्या होना? आभास होना। ओके, हेलुसिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं कि परसेप्शन ऑफ एनी स्टिमुलाई विदाउट इट्स प्रेजेंस, यानी इल्यूजन में तो क्या होगा, कोई भी एनवायरनमेंट में चीज होगी तो उसका क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या पड़ा है, यहाँ पर पेन पड़ा है, अब पेन की जगह मैं इसको बोलूं कि नहीं यहाँ पर क्या है, रस्सी है, या फिर आप कभी भी देखते हो कि डार्क कमरे में आप जाते हो, यानी अंधेरा वाला रूम है और वहां पे कोई रस्सी पड़ी हो, आपको क्या लगता है यहाँ पर सांप है, तो वो क्या चीज रहेगी, इल्यूजन रहेगी। क्या रहेगी, इल्यूजन रहेगी। लेकिन क्या इल्यूजन में कोई ना कोई थिंग प्रेजेंट है एनवायरमेंट में। हेलुसिनेशन में क्या होगा, परसेप्शन ऑफ एनी स्टिमुलाई विदाउट इट्स प्रेजेंस। हेलुसिनेशन में क्या होगा, कोई भी जो है एनवायरमेंट में थिंग प्रेजेंट नहीं रहेगी तो भी हमें दिखाई दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ, अब मेरे पास कोई नहीं तो भी मुझे लगेगा कि यहाँ पर मेरे सामने कोई खड़े होकर मुझसे बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, हेलुसिनेशन होगा। हेलुसिनेशन मेनली काफी सारे टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होगा, सुनाई देना, आवाज सुनाई देना, क्या कर देना, आवाजें सुनाई देना, यानी आपको कोई आपके नाम से बुला रहा है तो वो क्या होगा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन में होगा। और ऑडिटरी हेलुसिनेशन है मेनली किस में दिखाई देता है, स्किज़ोफ्रेनिया में। इसमें दिखाई देता है, स्किज़ोफ्रेनिया का जो मेनली हेलुसिनेशन दिखाई देता है वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। नेक्स्ट आता है विजुअल हेलुसिनेशन। क्या आता है, विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होगा, दिखाई देगा, दिखाई देना, दिखाई देना जो कि चीजें क्या है, अनुपस्थित है। और ये मेनली किस में दिखाई देता है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में। किसमें, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में। कौन से है, डेलीरियम और डिमेंशिया। डेलीरियम को और क्या बोलते हैं, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। और डिमेंशिया को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। और एज के साथ अगर मेमोरी का लॉस होता है, क्या बोला मैंने, एज के साथ अगर मेमोरी का लॉस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेनाइल डेमेंशिया। क्या बोलते हैं, सेनाइल डेमेंशिया। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन का मतलब क्या होगा, टेक्टाइल हेलुसिनेशन टच, टच वाला, ठीक है, या फिर क्रिप। ये किसके अंदर होता है, मेनली अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर, अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर होता है। इसमें ऐसा लगता है कि स्किन पर क्रॉल कर रही है, कौन, चींटियां, यानी चींटियां जो है वो क्या कर रही है, क्रॉल कर रही है, यानी रेंग रही है। नेक्स्ट आता है गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। कौन सा आता है, गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। ये किसका होगा, मेनली टेस्ट का। क्या होगा, टेस्ट का क्या होगा, फर्स्ट होगा। और ये किसके अंदर दिखाई देता है, सीजर की ऑरा फेज के अंदर। किसके अंदर दिखाई देता है, सीजर की ऑरा स्टेज बोल सकते हैं, हम फेज बोल सकते हैं। तो ये आज हमने क्या पढ़े, परसेप्शन से रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़े। देख लो एक बार वापस। मेनली जो परसेप्शन है वो क्या होता है कि जब हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू एनवायरनमेंट में किसी भी थिंग से क्या करते, परसीव करते हैं, उसको बोलते हैं परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर दो डिसऑर्डर पड़े, एक तो क्या पड़ा, इल्यूजन, और एक हेलुसिनेशन। इल्यूजन क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो प्रेजेंट्स है उसका क्या लेना, गलत अनुभव होना। और नेक्स्ट आता है क्या, हेलुसिन, इसके अंदर भी मिरेज, जब सनरेज
सनरेज जो है वो रोड पे पड़ती है तो हमें क्या दिखाई देता है, वाटर इमेज। फिनोमिनल राइट परसीव एज अ मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमने पढ़ा हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब जो एनवायरनमेंट में कोई चीज प्रेजेंट ही नहीं है तो भी हमें क्या हो रही है, अनुभव हो रही है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन काफी सारे टाइप्स के होते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो कि मेनली किसमें दिखाई देता है, स्किजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में। इसमें क्या होता है, पेशेंट को आवाजें सुनाई देती है। फिर आता है विजुअल हेलुसिनेशन, कुछ चीजें एनवायरनमेंट में उपस्थित नहीं है तो भी क्या दिखाई देती है, पेशेंट को दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है गस्टेटरी हेलुसिनेशन, टेस्ट वाला। ये किसमें दिखता है, मेनली ऑरा स्टेज में, किसकी, सीजर की। और नेक्स्ट टेक्टाइल वाला हुआ, तो जो भी पर्सन अल्कोहल वगैरह इनटेक करते हैं उनमें क्या होता है, उनको लगता है कि चीट या रह गई उनकी स्किन पे कभी, तो उसमें क्या दिखाई देता है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। सो यहाँ आज हमने क्या पढ़ा, परसेप्शन के डिसऑर्डर के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।